महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग का प्रेरणादायी जीवन। मैं अभी और जीना चाहता हूँ। ये कथन किसी और के नहीं, विश्व के महान वैज्ञानिकों में से एक स्टीफन हॉकिंग के है, जो उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन के दिन कहे थे, जिसे सुन के दुनिया एक पल के लिए अचंभित से रह गई। आइए आज हम इस प्रतिभावना वैज्ञानिक के प्रेरणादायक जीवन के बारे में जानते हैं। 8 जनवरी सन 1942 के दिन इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में फ्रैंक और इसाबेल हॉकिंग दंपति के यहाँ स्टीफन विलियम हॉकिंग का जन्म हुआ। गौरतलब है कि विश्व के एक अन्य महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली और स्टीफन हॉकिंग की जन्म तिथि एक ही है। बचपन से ही हॉकिंग असीम बुद्धिमत्ता से भरे हुए थे, जो लोगों को चौंका देती थी। हॉकिंग अपने पिता फ्रैंक द्वारा लिए एक दत्तक पुत्र और अपनी 2 बहनों में से सबसे बड़े थे। उनके पिता डॉक्टर थे और माँ एक हाउसवाइफ थी। स्टीफन हॉकिंग की बुद्धि का परिचय इसी बात से लगाया जा सकता है कि बचपन में लोग उन्हें आइंस्टीन कह के पुकारते थे। जब हॉकिंग पैदा होने वाले थे तब उनका परिवार लंदन में था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के कारण वो ऑक्सफोर्ड में आके बस गए और 11 साल बाद सेंट एलिबेस में आ गए, जहां हॉकिंग की शुरुआती शिक्षा हुई। बचपन से ही स्टीफन गणित विषय में गहरी रुचि थी, लेकिन उनके पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे। खैर, उस समय गणित विषय न होने के कारण उन्होंने आगे की पढ़ाई भौतिकी विषय लेकर शुरू की और आगे जाके भारतीय वैज्ञानिक जयंत नार्लिकर के सलाह से उन्होंने अपने मनपसंद विषय गणित को ध्यान में रखकर कोस्मोलॉजी विषय का चयन किया। उन्होंने अपनी पीएचडी के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की परीक्षा पास की और अपनी आगे की पढ़ाई शुरू की। जब वो 21 साल के थे तो एक बार छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर पर आए हुए थे। वो सीढ़ी से उतर रहे थे कि तभी उन्हें बेहोशी का एहसास हुआ और वो तुरंत ही नीचे गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। शुरू में तो सबने उसे मात्र एक कमजोरी के कारण हुई घटना मानी, पर बार बार ऐसा होने पर उन्हें बड़े डॉक्टरों के पास ले जाया गया, जहां ये पता लगा कि वो एक अनजान और कभी न ठीक होने वाली बीमारी से ग्रस्त है, जिसका नाम है न्यूरॉन मोटर डिसीज। इस बीमारी में शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और अंत में श्वास नाली भी बंद हो जाने से मरीज घुट घुट कर मर जाता है। डॉक्टरों ने कहा हॉकिंग बस 2 साल के मेहमान थे, लेकिन हॉकिंग ने अपनी इच्छा शक्ति पर पूरी पकड़ बना ली और उन्होंने कहा कि मैं 2 नहीं, 20 नहीं, पूरे 40 साल तक जीऊंगा। उस समय सबने उन्हें दिलासा देने के लिए हाँ में हाँ मिला दी थी, पर आज दुनिया जानती है कि हॉकिंग ने जो कहा वो करके दिखाया। अपनी इसी बीमारी के बीच में ही उन्होंने अपनी पीएचडी की और अपनी प्रेमिका जेन वाइल्ड से विवाह किया। तब तक हॉकिंग का पूरा दाहिना हिस्सा खराब हो चुका था। वो स्टिक के सहारे चलते थे। अब हॉकिंग ने अपने वैज्ञानिक जीवन का सफर शुरू किया और धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरी दुनिया में फैलने लगी, लेकिन वही दूसरी ओर उनका शरीर भी उनका साथ छोड़ना धीरे धीरे शुरू कर दिया और बायां हिस्सा भी बंद पड़ गया। लेकिन उन्होंने इस सब चीजों पे ध्यान न देकर अपने विज्ञान की दुनिया पे ही ध्यान दिया। बीमारी बढ़ने पर उन्हें व्हील चेयर की जरूरत हुई। उन्हें वो भी दे दी गई और उनकी ये चेयर तकनीकी रूप से काफी सुसज्जित थी। लोग यूं ही देखते चले गए और हॉकिंग मौत को माथ पे माथ दे रहे थे। उनकी इच्छा शक्ति से मानो उन्हें मृत्युंजय बना दिया हो। इसी बीच हॉकिंग 3 बच्चों के पिता ही बन गए। यही कहा जा सकता है कि हॉकिंग सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं अपांग थे, न ही मानसिक रूप से थे। उन्होंने अपनी बीमारी को एक वरदान के रूप में लिया। वो अपने मार्ग पे आगे बढ़ते चले गए और दुनिया को दिखाते चले गए कि उनकी इच्छा शक्ति और उनकी बुद्धि कम नहीं आंकी जा सकती। उन्होंने ब्लैक व्हेल का कंसेप्ट दुनिया को दिया। उन्होंने हॉकिंग रेडिएशन का विस्तार भी दुनिया को दिया और उनकी लिखी गई किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने दुनिया भर के विज्ञान जगत को तहलका मचा दिया।
सन 1995 में उनकी पहली पत्नी जेन वाइल्ड ने उन्हें तलाक दे दिया और हॉकिंग की दूसरी शादी हुई इलियाना मेसन से, जिन्होंने उन्हें 2006 में तलाक दिया। पहली से पत्नी तलाक मिलने का कारण यह माना जाता है कि जेन एक धार्मिक स्त्री थी, जबकि हॉकिंग हमेशा से भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते थे, जिसके कारण दुनिया भर में हॉकिंग की काफी किरकिरी भी हुई। लेकिन इन सब से दूर हॉकिंग अपनी खोजों पे आगे बढ़ते गए और दुनिया को बता दिया कि अपंगता तन से होती है, मन से नहीं। हॉकिंग का IQ 160 है, जो किसी जीनियस से भी कहीं ज्यादा है। 2007 में उन्होंने अंतरिक्ष की सैर भी की, जिसमें वो शारीरिक तौर पे फिट पाए गए। आज उन्हें भौतिकी के छोटे बड़े कुल 12 पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, लेकिन आज भी वो बस अपनी इच्छा शक्ति के दम पे अपनी जिंदगी जिए जा रहे हैं। हमारी यही दुआ है कि वो ऐसे ही जीते रहें और हमें नित्य नए खोजों से अवगत कराते रहें।